चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टोटल 100 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो देखिए एक वयस्क मानव के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 2 से 6 हड्डियां होती है। आपको याद रखना है 2 से 6 हड्डियां। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, 8 अस्थियां होती है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, और इस तरह से पूछा जाए तो 24 और जोड़े में 12 जोड़े होते हैं, याद रखना है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि किसमें होती है। तो जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जबड़े में होती है। सर्वाधिक प्रबल अस्थि किसमें होती है, जबड़े में। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कान में। कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, जिसे स्टेपिस बोला जाता है। स्टेपिस याद रखना है। छठा क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। सबसे बड़ी हड्डी, तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जांघ की जो हड्डी होती है, जैसे फीमर बोला जाता है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टांग में जो है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि सबसे लंबी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जांघ। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है। कौन सा हड्डी जो है मानव कान का भाग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उर्वस्ती। उर्वस्ती जो है ये मानव कान का भाग नहीं है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत में। याद रखना है, छोटी आंत में। मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये माइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में जो मदद करता है। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एमाइलेज है, एमाइलेज। 14वां क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टाइलिन एंजाइम। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो भोजन को पचाने के लिए पेट में एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, एंजाइम। ऑप्शन सी हो जाएगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है। मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है। आहार नलिका इनमें से कौन सी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ग्रास नली जो है ये आहार नलिका है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एमिनो अम्ल में। ठीक है, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है।
करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यकृत। यकृत जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। यकृत ऑप्शन ए हो जाएगा। पित्त किस में जमा होता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा पित्ताशय में। पित्त किस में जमा होता है? पित्ताशय में। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पेट को बोला जाता है। ठीक है। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर ऑप्शन डी हो जाएगा हृदय से। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। पेसमेकर का क्या कार्य है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का क्या कार्य होता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हृदय से। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धमनी के भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर का। रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। लवडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लवडब ध्वनि। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हृदय क्रिया के कारण से उत्पन्न होती है लवडब ध्वनि। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रक्तचाप को मापने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किया जाता है। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 7080 बीट प्रति सेकंड जो है मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट है। एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 120/80 mmHg जो है ये एक सामान्य किशोरवय अवस्था में जो है मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की जो प्रतिशत मात्रा होती है 91 से 92% तक होती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अस्थिमज्जा जो है ये रक्त का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी वाला जो कथन है ये करेक्ट है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, डायलिसिस। खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। हीमोग्लोबिन बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आगे बढ़ते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुसफुस जो सीरा होता है ये
साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है। साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लोहित कोशिकाओं की सहायता से जो है रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हिपैरिन की उपस्थिति के कारण से जो है शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? सैनिक के रूप में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC जो है ये सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट के द्वारा। लिम्फोसाइट के द्वारा जो एंटीबॉडी निर्मित होती है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? RBC के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अस्थिमज्जा RBC के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पलीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 120 दिन का जीवन काल होता है RBC का। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अस्थिमज्जा में RBC का निर्माण होता है। RBC। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? RBC का उत्पादन किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अस्थिमज्जा के द्वारा जो है RBC का उत्पादन